नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास बोली, बहू कार लेकर चल पड़ी बाजार मेरे बेटे के पैसे बर्बाद करने। ये सुन बहू को आया गुस्सा। हे भगवान, ना जाने कितना सामान खरीदना होता है। बहू को हर तीसरे दिन बाजार की ओर दौड़ना लगा देती है। तो तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी चली जाया करो। हाँ, आप तो उसका ही पक्ष लेंगे ही ना। आपकी लाडली बहू है ना, सर पे जो चढ़ा रखा है। तुम भी तो मेरी लाडली हो। शर्मा जी अपनी पत्नी सुमित्रा को छेड़ते हुए बोले, उन्हें अपनी बहू से एक अजीब सा लगाव हो चला है, शायद इसलिए कि उसकी कोई बेटी नहीं है और सीमा का व्यवहार ही इतना अच्छा है कि वो किसी को भी आसानी से इम्प्रेस कर ले। इसी वजह से सुमित्रा जी भी कभी उससे सामने कुछ ना बोल पाती, क्योंकि वो उन्हें भी अपनी मीठी बोली से रिझा लेती थी। लेकिन अक्सर इस बात से घिन रहती कि उनकी बहू सीमा जब मर्जी चाहे कार लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती। सामने तो कुछ ना कहती, लेकिन पीछे से बड़बड़ाती रहती। दरअसल सीमा का पति नकुल विदेश में नौकरी करता था। इस बार वो सीमा को साथ ले जाने वाला था, तो बस उसी की तैयारियों में जुटी हुई थी। वैसे शादी के 1 साल के अंदर ही उसने सारी जिम्मेदारी बेखूबी संभाल ली थी। कुछ ही दिनों बाद नकुल छुट्टी लेकर आ गया। परिवार के साथ सुखद समय बिताए वो सीमा को अपने साथ लेकर चला गया। नकुल जॉब के सिलसिले में ज्यादातर समय उसका घर से बाहर ही बीता। कई बार तो रविवार को भी उसे जॉब जाना पड़ जाता। ऐसे में सीमा ने सारी व्यवस्था खुद से ही देखने का निर्णय लिया। घर के राशन की व्यवस्था हो या पानी, बिजली का बिल समय से देने की जिम्मेदारी और बैंक का सारा काम उसने अपने हाथ में ले लिया। वो नहीं चाहती थी कि नकुल को जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसे भी वो व्यस्त रहे। नकुल ने उससे बोला भी कि वैसे भी तुम्हें घर के कई काम होते हैं, ऐसे में तुम्हें और परेशानी नहीं करना चाहता। इस पर सीमा का जवाब था कि मैं बचा हुआ समय सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती। उस समय हम साथ में कहीं घूमने भी जा सकते हैं और वैसे भी दिन भर में ही फ्री तो रहती हूँ। उतने समय में जरूरी और बाजार के काम आराम से निपटा सकती हूँ। फिर आपने यहाँ मुझे नई कार किस लिए दिलवाई है? वो तो मैंने तुम्हें खुद के कामों के लिए दिलवाई थी मेरी सुपर डुपर बीबी। खैर जाने दो। अच्छा, इस बार हम कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा को साथ रहने के लिए बुला लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, क्यों नहीं। थोड़ा यहाँ रहने आए तो उनका मन भी बदल जाएगा, क्योंकि पापा जी हमेशा बोलते हैं वो बहुत बोर हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में दोनों बेटे बहू के पास रहने पहुंच गए। सीमा ने हर चीज की व्यवस्था पहले ही कर रखी थी, ताकि कुछ दिन तक उसे अपनी सास के सामने बाजार न जाना पड़े, क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें उसका काम से बाजार जाना भी घूमना दिखाई देता है। तो वो नहीं चाहती थी कि वो बेवजह पापा जी को या नकुल को 4 बातें सुनाए। इन सब के चलते वो बाजार नहीं जा पाई, और जाना तो था ही। आखिर उसके बेटे राहुल का जन्मदिन नजदीक था, तो उन लोगों के आने के 4 दिन बाद ही वो शाम का खाना जल्दी बनाकर सुमित्रा जी को कारण बता थोड़ी देर में लौट आने का बोल चली। शाम के 7 बजे करीब नकुल लौटा तो बोला, माँ सीमा दिखाई नहीं दे रही। लो, अब तो वो तुम्हें भी बिना बताए जाने लगी। मतलब यहाँ भी सब चाहे उठाकर कार लेकर कहीं निकल पड़ती है। पैसे खर्च दे। नजर रखाकर अपनी बीबी पर कितना घूमना पड़ता है और कितनी शॉपिंग करनी पड़ती है। उसे घूमकर और खर्चीली हो गई है। तंज कसते हुए सुमित्रा जी बोली, माँ आप गलत सोच रही है उसके बारे में। हल्की मुस्कान के साथ नकुल बोला, अब तेरे पापा के साथ साथ तू भी उसके गुणगान गाने लगा है।
अपनी माँ को प्यार से पास रखी कुर्सी पर बैठाते हुए बोला, पता है माँ, हर बात के दो पहलू होते हैं। आप सिर्फ एक पहलू को ही देख पा रही है। दूसरा पहलू यह है कि मैं बिना किसी चिंता के आराम से नौकरी कर पाऊंगा। इसीलिए उसने लगभग सारे काम की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है। आपको तो पता ही है, घर और बाहर के कई काम होते हैं और मेरी नौकरी ऐसी है जिसमें मुझे समय ही नहीं मिल पाता। ऐसे में वो मुझे किसी काम के लिए नहीं बोलती। इतने दिनों से आप लोगों के आने की खुशी के मारे वो हर तरह की व्यवस्था करने में जुटी है ताकि आप लोगों को जरा भी यहाँ बुरा न लगे। अब आप ही बताइए, मैं उस पर विश्वास करूं या ना करूं? हूँ तो ठीक कह रहा है। 3-4 दिनों से उसने हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होने दी। घर को कितने अच्छी तरीके से सजा रखा है। वाकई लक्ष्मी का रूप है वो तो। मैं खुद ही कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली, तो ऐसे में उसका बाहर जाना खलता था मुझे। सुमित्रा जी की बात खत्म हुई इसके पहले ही सीमा आई और बनावटी मुंह बनाते हुए बोली, क्या बुराई चल रही है मेरी, बोलिए। अरे कुछ नहीं सीमा बहू, मैं तो ये बोल रही थी कि आज जो आलू की सूखी सब्जी बनाकर रखी थी ना, उसकी खुशबू से मुझे भूख लग आई थी। अच्छा चल जल्दी से खाना लगाते हैं और साथ में बैठकर खाते हैं। और हाँ, कल मुझे अपनी कार में बैठाकर जरा बाजार ले चलना, मुझे भी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है। हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। शर्मा जी बुदबुदाए, क्या बोले तुम? नजरें तिरछी कर सुमित्रा जी बोली। सीमा नकुल की ओर देखकर मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि अभी अभी मम्मी जी के नेचर में आए बदलाव का कारण नकुल की समझाइश ही है और इधर सुमित्रा जी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।